नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवोकेट एसपी ऑफिशियल में। आज आपके साथ फिर प्रस्तुत हूं एक नए टॉपिक के साथ। अतिक्रमण क्या है, ये कौन करता है और कैसे होता है, इससे बचने के लिए कानून में कोई राहत कानून बना है जिससे बचा जा सके। आज हम इसी टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। अगर आपके मन में इस अतिक्रमण को लेकर कोई शंका है या कोई डर है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा और आप इस अतिक्रमण से रूबरू हो जाएंगे। इसमें कैसे होता है, क्या होता है, इससे बचा कैसे जाए, सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों और शुरू करते हैं और जानते हैं अतिक्रमण क्या है। अवैध निर्माण यानी गलत तरीके से किया गया निर्माण या अतिक्रमण जैसे शब्द पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। कानून के शब्दों में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से अधिकार कर लेता है तो उसे अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट कहा जाता है। अतिक्रमण का सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई आबादी है। सरकारी तंत्र की लापरवाही व भ्रष्टाचार भी इसकी एक वजह है। सरकारी जमीन का अतिक्रमण सबसे अधिक है, हालांकि किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपकी कोई जमीन या प्रॉपर्टी खाली है तो हो सकता है उस पर भी कोई अतिक्रमण कर ले। तो आप ऐसा क्या करें जो आपके साथ ऐसा कार्य न हो कि आपके जमीन पर या कोई प्रॉपर्टी पर कोई अदर पर्सन आके कब्जा या अतिक्रमण कर ले। भारत में भूमि अतिक्रमण के मामले अधिक देखने को मिलते हैं और अतिक्रमण के कई मामले अदालत में हैं। ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना और भूमि अतिक्रमण से निपटने का तरीका जानना बेहद जरूरी है, जो हम आपको आज बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम भूमि अतिक्रमण का मतलब भारतीय भूमि अतिक्रमण अधिनियम लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट ऑफ इंडिया क्या है, भूमि अतिक्रमण से कानूनी तरीके से कैसे निपटें आदि के बारे में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन, भूमि अतिक्रमण क्या है? तो जानते हैं अतिक्रमण के बारे में। किसी मालिक के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन भूमि अतिक्रमण कहलाता है, अर्थात दूसरे की संपत्ति में जबरन निर्माण और कब्जा करना। अगर कोई व्यक्ति किसी इमारत या प्रॉपर्टी में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करता है, यानी कि किसी अन्य के संपत्ति पर कोई दूसरा प्रवेश करता है या इमारत के कुछ हिस्से को जानबूझकर या अनजाने में किसी और की प्रॉपर्टी में बढ़ता है, तो इसे अतिक्रमण करना कहा जाता है। भूमि अतिक्रमण को कभी कभी प्रॉपर्टी अतिक्रमण भी कहा जाता है, लेकिन दोनों के बीच थोड़ा अंतर है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। मान लीजिए कि श्वेता ने नोएडा में जमीन खरीदी और उसे वैसे ही रहने दिया, यानी उसने उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया। कुछ समय बाद जब श्वेता अपनी जमीन देखने आती है तो उसने अपनी जमीन के चारों चार दीवारी बनी हुई नजर आती है। यह भूमि अतिक्रमण है। अब संपत्ति अतिक्रमण का एक उदाहरण देखते हैं। अजय अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं। मतलब रेनोवेट का मतलब होता है घर को सजावट दोबारा से करना या अपने घर को थोड़ा बढ़ाना, और अपने पड़ोसी बक्सी की पार्किंग तक अपने बगीचे को बढ़ाने का सोचते हैं। यह संपत्ति अतिक्रमण है। आगे आते हैं। भूमि अतिक्रमण अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत जुर्माना व सजा क्या है? जानते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 441 भूमि एवं संपत्ति के अतिक्रमण पर लागू होती है। धारा 441 के अनुसार अतिक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करता है। यह एक अपराध है। भूमि अतिक्रमण पर आईपीसी की धारा 447 के तहत जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे अदालत द्वारा लगाए गए रुपए तक का जुर्माना और 3 माह तक का कैद होगा। निम्नलिखित तरीके से कानून आपको अतिक्रमण से निपटने में मदद करता है। पहला क्या है? न्यायपालिका अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है या उस पर लगान लगा सकती है। दूसरा, न्यायपालिका अतिक्रमण संबंधित कानून के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी कह सकती है। मुआवजे की गणना वर्तमान भूमि मूल्य तथा हुई हानि के आधार पर की जाती है। तीसरा,
हर जाने के लिए आदेश 39 नियम 1, 2 और 3 के अनुसार अदालत को रुख कर सकते हैं, मतलब अदालत में अपील कर सकते हैं इसके अनुसार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो बात हुई आपको समझ में आई होगी, और जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए कुछ बेहतर होगा। हम जल्द आपसे मिलेंगे, फेस टू फेस रूबरू होंगे, वीडियो में बताएंगे आपके सारे प्रश्न के जवाब। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त।